सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का फिर से नए वीडियो के साथ में जिसमें आज के करंट अफेयर्स को हम रिवीजन करने वाले। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो है ऑपरेशन मेड मैक्स चलाया है। और ये 4 महाद्वीप में होने वाला है, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ओशिनिया। और क्या करेगा, जो इंटरनेशनल जो ड्रग कंट्रोल है उसको ध्वस्त किया जाएगा। अगर हम एनसीबी की बात करें यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो इसकी स्थापना 1986 में हुआ था। गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। एंड एनडीपीसी एक्ट 1985 के दौरान इसकी स्थापना हुआ था। यानी कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो ड्रग्स वगैरह जो जब्त करता है ये चीज़ करेगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखिएगा, हाल ही में बिना बारूद का ब्लैक आउट बम किसने लॉन्च किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना ने कभी नया बम लॉन्च किया। ब्लैक आउट बम उसका नाम है, जो कि बिजली घर को जो ध्वस्त कर देता है। जैसे यहाँ पे राइट साइड में आप देख होंगे, बम कुछ इस प्रकार से आएगा जो बिजली घर है उसको ध्वस्त कर देता है। और इसमें ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, कार्बन फाइबर होता है। इसका रेंज 290 किलोमीटर होने वाला है। और ये आपको पता होगा एशिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है यांगत्सी नदी, ये भी चाइना में ही है। अब देख रहे हो पिक्चर में किस तरह से ये छोड़ेगा, एक रॉकेट होगा उससे इतना सारा बॉम्ब आएगा, पूरे बिजली घर को ध्वस्त कर देगा। चलते अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमारा, हाल ही में स्टार लिंक ने भारत के किस पड़ोसी देश में अपनी सेवाएं प्रारंभ की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्टार लिंक ने जो है ये श्रीलंका में अपनी सेवाएं प्रारंभ किया है। कहाँ पर? श्रीलंका में। आपको पता होगा स्टार लिंक कंपनी इलॉन मस्क का कंपनी है। और दूर दराज क्षेत्र में जो है ये हाई स्पीड इंटरनेट देने का सेवा ये काम करता है। लो अर्थ ऑर्बिट में भी स्टारलिंक ने 800 उपग्रह लॉन्च किया था। और इससे पहले, श्रीलंका से पहले, इसने इंडोनेशिया में अपनी सेवाएं दिया था। तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाना ने सम्मानित किया प्रधानमंत्री मोदी। अभी आपको पता होगा 5 देश की यात्रा पर निकले थे। तो सर्वोच्च सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार घाना ने सम्मानित किया। राइट साइड पर आप देख सकते हो, घाना की राजधानी अकरा, और ये महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप का देश है घाना। और 24 देशों का अब तक मोदी जी को अवार्ड मिल चुका, ध्यान रखिएगा। चलते अगले देश। अगला प्रश्न हमारा, केंद्र सरकार ने 3 नए रणनीतिक तेल भंडार जो है वो कहाँ पर स्थापित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा के चंदीखोल में, राजस्थान के बीकानेर में और गुजरात के राजकोट में। इस 3 जगह पर जो हमने ऑयल भंडार को स्थापित किया। क्यों किया? ताकि भविष्य में अगर हमें किसी देश से युद्ध हो जाए, जिस देश से हम अभी तेल को इंपोर्ट करते हैं, तो फिर वो तेल देना मना कर देगा। तो इसलिए हम अभी ही उसको स्टोर करके रख रहे हैं ताकि भविष्य में हम उसका यूज कर सकें। हम 85% जो तेल का आयात करते हैं, ध्यान रखिएगा। ओडिशा, राजस्थान और गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवन रामचंद्रन। राइट साइड पर आप उनको देख सकते हैं, केशवन रामचंद्रन जी को आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। आरबीआई की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर। इसका मुख्यालय 1937 तक कोलकाता में था, बाद में मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अभी आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा 26वें गवर्नर है। और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आरबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय अध्यक्ष सीडी देशमुख जी। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में लॉन्च एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड किसने विकसित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सी फ्लड प्रणाली है इसे सी डैक पुणे ने लॉन्च किया है, यानी कि डेवलप किया है। और लॉन्च किसने किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय, जिसके मंत्री आपको पता होगा सी आर पाटिल, अभी जल शक्ति मंत्रालय, तो उन्होंने लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? ताकि बाढ़ का पूर्वानुमान, यानी 2 दिन पहले बाढ़ के बारे में हमें जानकारी मिल जाए। तो ध्यान रखिएगा, डेवलप करने का काम सी डैक पुणे ने किया है। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किसने शुरू किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसने शुरू किया है। क्या होगा कि सभी घर के ऊपर ना एक क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करोगे तो उससे पूरा उस घर का जानकारी मिल जाएगा, उसका एड्रेस, उसका जीपीएस, उसका बिल, सारा चीज़ आपको जानकारी मिल जाएगा। और सुदामा नगर से स्टार्ट हुआ, इंदौर के सुदामा नगर से। और आपको पता होगा कुछ दिन पहले इंदौर में भीख देना अपराध घोषित किया गया था। तो चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा के मानेसर में किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने।
शहरी स्थानीय निकायों का ये पहला सम्मेलन होने वाला है और इसका थीम है संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत करने में शहरी स्थानीय निकाय। आपको पता होगा क्वाड देशों हुआ था, जो क्वाड देश, इसका सभी विदेश मंत्रालय का जो बैठक हुआ अभी हाल ही में, वो वाशिंगटन यूएसटी में हुआ, ध्यान रखिएगा। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किसने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। ये योजना क्या है? तो यूथ की इंटर्नशिप के बारे में। इसके अंतर्गत जो 18 से 28 साल के जो यूथ हैं वो आने वाले हैं, योग्यता होने वाला है क्लास 12, ITI, डिप्लोमा, स्नातक, ये सब जिसने कर रखा वो इसका लाभ लेगा। क्या होगा, जो क्लास 12 का है उसको 4,000 प्रति महीना जो यहाँ पर कौशल विकास के लिए मिलेगा। ITI और डिप्लोमा वाले को 5,000 मिलेगा और BA और MA वाले को 6,000 मिलेगा। और जो बिहार में बाहरी राज्य से हैं उनको भी 5,000 मिलने वाला है। और एक और योजना लॉन्च किया बिहार में, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। ध्यान रखिएगा, इसके तहत 50 से प्लस एज वाले जो कलाकार हैं उनको पेंशन के तौर पर 3,000 रुपया प्रति महीना मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आप देख सकते हैं। चलते अगले प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न हमारा, 6 वर्षीय तेगबीर सिंह बना यूरोप के माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति। तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। तेगबीर सिंह राइट साइड पर आप उनको देख सकते हैं, 6 साल का बच्चा है, पंजाब के रोपड़ का रहने वाला है और इसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। यूरोप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एल्ब्रुस, उस पर चढ़ने वाला ये सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन चुका है। तेगबीर सिंह पंजाब के रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे मजीद डिस्कशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।